Hello and welcome to another episode of Ankari and the series EVs of China. इस वक्त मैं Lotus Neo के showroom पे खड़ा हूँ. Lotus is not a Chinese brand, लेकिन it is being manufactured right here in Wuhan, China. Lotus originally तो एक British brand है, but in 2017 Geely Motors bought a majority stake in Lotus Motors और इस वक्त Lotus जो है it is owned by Geely. 2022 में Geely ने अपना manufacturing plant complete किया in Wuhan, जहाँ से इन्होंने Lotus Neo के नाम से गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू की. इट इज़ एसेंशियली द सेम लोटस एज द ब्रिटिश वन, लेकिन इन चाइना इट इज़ नोन एज लोटस नियो. इस वक्त दो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. वन इज़ द लोटस इलेक्ट्रा जिसके साथ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, एंड द अदर वन इज़ द लोटस इमीरा. उसका भी हम लोग बाद में रिव्यू करेंगे, बट दिस रिव्यू इज़ अबाउट द लोटस इलेक्ट्रा. दिस इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल with performance figures right up there with the supercars. I'm going to be doing a review of this, so let's get started. Lotus शुरू से ही काफी performance oriented cars बनाता आ रहा है. Their recipe has been simple, light cars that handle well. Over the years, this recipe has worked really well for them, and they have produced some very renowned vehicles, जैसे कि Lotus 7 हो गई, Lotus Elise, Lotus Esprit, and not only that, they have been very active in motorsports as well. This is a crossover जिसको CUV भी कहा जाता है. It has a very aggressive front end जो कि चाइनीज रोड्स पे जहाँ पे आपको पहले काफ़ी रेडिकली डिज़ाइन गाड़ियाँ मिलती हैं. इट शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑन दोज रोड्स एज वेल. कुछ जो इसके जो डिज़ाइन क्यूज हैं दे कम फ्रॉम द लैम्बोर्गिनी उरुस. काफ़ी कुछ चीज़ें एकदम से देखें तो यू मे मिस्टेक इट एज अ लैम्बोर्गिनी उरुस. फ्रंट पे अगर आप देखें तो दे आर प्लेंटी ऑफ वेंट्स. दीज वेंट्स आर नॉट देयर टू कूल द इंजन बिकॉज इट डजंट हैव वन. ये गाड़ी की एरोडायनामिक्स जो हैं, जिसको एरो भी कहा जाता है, ये उसके लिए वेंट्स बने हैं. जैसे अगर आप इस जगह पे देखें तो देयर इज अ वेंट जहाँ से एयर अंदर घुस के यहाँ से इट कम्स आउट. दैट इम्प्रूव्स द हैंडलिंग ऑफ द कार व्हाइल इट्स बीइंग ड्रिवन फास्ट, एंड इट इम्प्रूव्स द एरोडायनामिक्स ऑफ द कार एज वेल. नीचे काफ़ी बड़ा सा वेंट है विच अगेन इज नॉट देयर टू कूल द इंजन. इट हैज़ फ्लैप्स इन इट. इसके पीछे जो है बैटरी और जो इसकी जो मोटर्स हैं उसका कूलिंग का जो है मैकेनिज्म वो इसके पीछे है. एंड व्हेन दे नीड एयर the flaps open और आगे से जो air है वो flows through the vent, and when the batteries don't need the air anymore, these flaps close ताकि गाड़ी की aerodynamics जो हैं वो affect ना हो रहे हों. साइड पे भी देखें तो you'll see vents जो कि air आपकी आगे से enter होती है. It exits from here and then the air flows right over the side of the car. साइड पे अगर देखें तो there is another vent over here. The air enters from here और यहाँ से exit करती है. व्हील वेल के अंदर भी एक वेंट है जहाँ से एयर एंटर करके पीछे से एग्जिट करी होती है. लोटस हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर कार्स दैट हैंडल रियली वेल. उनका हमेशा से अगर आप देखें तो दे हैवंट प्रोड्यूस्ड कार्स विद ह्यूज हॉर्स पावर नंबर्स, बट स्टिल दे कार्स परफॉर्म रियली वेल कंपेयर टू अदर कार्स, क्योंकि उनकी एरोडायनामिक्स जो है हमेशा से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं. द कार्स हैव बीन लाइट. दिस कार इज़ नो डिफरेंट बिकॉज इट्स एरोडायनामिक्स हैव बीन अगेन डिजाइंड टू कीप द कार firmly planted on the road. Well, this car has a lot of power as well, लेकिन जो aerodynamics हैं इसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प कर रहे होते हैं like other cars in the past.
If you move towards the rear of the car, the first thing that you notice are these massive vents. जो इनकी Lotus Evija जो हाइपर कार है उसके अंदर भी आपको ऐसे वेंट्स देखने को मिलते हैं, बट दे आर मच बिगर. ये क्योंकि प्रोडक्शन कार है तो इसमें छोटे वेंट्स हैं. जो आपका जो व्हील वेल्स के अंदर से एयर चैनल होके आती है वो यहाँ से एग्जिट कर रही होती है, अगेन टू इम्प्रूव द एरोडायनामिक्स ऑफ द कार. टॉप पे आपको 2 विंगलेट्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 1 बिग विंग. डिज़ाइन फीचर तो ये है ही, लेकिन इट ऑल्सो चैनल्स एयर थ्रू इट, और जो आके पीछे स्पॉइलर के अंदर से गुजरती है हवा, ताकि गाड़ी की जो डाउन फोर्स है पीछे से वो इम्प्रूव की जा सके. द स्पॉइलर नॉर्मली स्टेज क्लोज्ड, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ड्राइविंग दैट यू आर इन, ये स्पॉइलर ऊपर नीचे होता है, और आप मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं. 2 पोजीशन में उसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं. LED लाइट पीछे आपको देखने को मिलती है. इट इज़ अ फुल लाइट LED बार फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लीक लुक गाड़ी को देती है. एक और एडिशनल फीचर इसके अंदर ये है, जो कि ऑप्शनल फीचर है, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है. यू कैन हैव अ रिट्रैक्टेबल टो हुक इन द बैक, जो कि अगर आप बटन अंदर से दबाएंगे तो इट कम्स आउट एंड यू कैन टो अ ट्रेलर और समथिंग लाइक दैट. और वंस यू डन विद दैट तो आप बटन प्रेस करेंगे एंड इट गोज़ बैक इन, और डिफ्यूज़र जो है वो वापस क्लोज होकर इट गिव्स अ फ्लश लुक फ्रॉम द बैक. परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो देयर आर 2 वेरिएंट्स. वन इज़ द S Plus एंड द अदर वन इज़ द R Plus. S Plus is a relatively economical variant, जिसके अंदर 600 हॉर्स पावर आपको मिलता है, and it has 710 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. Not 200, 4.5 seconds में अचीव करता है. Then there is a more powerful variant which is the R Plus. It has 904 horse power and 985 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, which is supercar territory performance figures के लिहाज से देखें तो, and it achieves not 200 in a blistering fast 2.95 seconds. There are 2 motors, front पे और back पे, और it's all-wheel drive of course, और इसमें there's a 2-speed gearbox. The first gear is for acceleration, जो कि काफ़ी quick acceleration provide करता है, and the second gear is for cruising, ताकि आपकी जो range है वो extend की जा सके. बैटरीज की जो है, इट इज़ अ लिथियम आयन 800 वोल्ट बैटरी, जो कि S Plus और R Plus में दोनों में सेम बैटरी यूज़ होती है. इन दी S Plus इट इज़ क्लेम टू ऑफर 650 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, और R Plus के अंदर जो है बिकॉज इट हैज़ मोर पावर थोड़ी रेंज कम है. DC पावर से अगर आप चार्ज करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 20 से 80% तक इट टेक्स 20 मिनट्स टू चार्ज. और अगर आप वॉल चार्जर जो आपका AC इसका जो अपना चार्जर आता है उसको अगर आप घर में इनकॉर्पोरेट कर लें तो इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स टू अ फुल चार्ज. इट कम्स विद 22-inch व्हील्स एज स्टैंडर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री. मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस हैं इसके अंदर, एंड दे आर रैप्ड इन Pirelli P0 टायर्स. ब्रेक्स जो हैं दे आर क्वाइट लार्ज क्रॉस ड्रिल्ड rotors with 6 piston calipers. आपके पास ऑप्शन है to go to cross-drilled and slotted rotors, bigger rotors and bigger calipers as well. Of course that comes with a price. Air ride suspension है पूरी गाड़ी में, which can control the damping of the vehicle, hardness softness control कर रहा होता है, and the height of the vehicle as well. The door handles, like many other modern cars, follow the flush design. जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, the door handles come out. And once you close the car, the door handles go back. The car comes with a panoramic roof, which is a single piece, openable नहीं है, but it gives you a very clear view. लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ द कार. जैसे आप इंटीरियर में बैठते हैं तो काफ़ी आपको एक फ्लोइंग डिज़ाइन नज़र आता है, जो कि कंटिन्यू हो रहा है, कोई विदाउट एनी ब्रेक. सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करते हैं, दीज 2 डैश पैड्स. ये पैड्स जो हैं दे इमिटेट द विंगलेट्स इन द रियर, जो कि आपका पीछे 2 विंगलेट्स का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इमिटेट किया गया है, ताकि ओवरऑल डिज़ाइन है उसका फ्लो को मेंटेन किया जा सके. व्हेन यू लुक एट द स्टीयरिंग व्हील तो एक हेक्सागोनल शेप स्टीयरिंग व्हील है इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर राउंड स्टीयरिंग व्हील. काफ़ी स्पोर्टी फील दे रहा है, हाथ में इसकी काफ़ी फील अच्छा है. आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ऑफ टच बटन्स इन द कंट्रोल बटन हैं, दे आर टच सेंसिटिव, लेकिन इसमें दे आर फिजिकल बटन्स विच आर एक्चुअली जॉयस्टिक्स एंड नॉट जस्ट रेगुलर बटन्स. कॉल मी ओल्ड स्कूल बट आई प्रेफर दीज ओवर द रेगुलर टच वंस, क्योंकि आप उसके अंदर
स्टीयरिंग गाड़ी चलाते हुए यू डोंट हैव टू टेक योर आइज़ ऑफ द रोड, और आप फील करके जो है ना आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके क्रूज़ कंट्रोल और जितने भी स्टीरियो के कंट्रोल्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। पीछे आपके यहाँ पे ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के पीछे जिस तरह आपके पैडल शिफ्टर्स होते हैं उसकी जगह आपके पास यहाँ ड्राइव मोड्स अवेलेबल हैं। बिकॉज देयर आर ओनली 2 गियर्स, तो ये प्लस और माइनस उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और जो पावर रीजनरेशन का जो फीचर है वो भी आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे देखें तो देयर इज़ 12.6 इंच स्क्रीन, काफ़ी स्लिम सी स्क्रीन है। जितनी भी आपकी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर शो कर रहा होता है। स्पीड होगी, आपकी गाड़ी की रेंज होगी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो कर रहा होता है। सेम स्क्रीन जो है वो आपके पैसेंजर साइड के ऊपर भी अवेलेबल है। वट एवर यू सी है दैट कैन ऑल्सो बी रेप्लिकेटेड ओवर देयर। इन एडिशन टू जो भी आपकी मीडिया है वो भी प्ले करने की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तो शो कर रहा होता है, लेकिन आपकी स्पीड है वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर भी शो कर सकते हैं। सेंटर में अगर देखें तो देयर इज़ अ 15.1 इंच स्क्रीन, जहाँ से आप गाड़ी के सारे मेजर फीचर्स जो कि आपका एयर कंडीशनिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, ये सारे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके इन एडिशन टू दैट यू कैन लोअर एंड रेज द रियर स्पॉइलर, और जितनी भी ऑक्सिलरी फंक्शन हैं वो भी आप स्क्रीन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। जो ऑनबोर्ड सिस्टम है इसका, इसके अंदर 2 Qualcomm Snapdragon 8155 प्रोसेसर्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा क्विक है। कोई लैग वगैरह इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलेगा। फ़ौरन जो भी आप परफॉर्म करेंगे चीज़ वो फ़ौरन परफॉर्म हो जाती है। जितने मेजर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन से एडजस्ट कर रहे होते हैं। एयर कंडीशनिंग भी आप इधर से एडजस्ट कर रहे हैं इस वक्त, जैसे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप इस वक्त इन वेंट से द एयर इज़ कमिंग आउट, यू कैन एडजस्ट दैट। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। यू कैन साइकिल थ्रू डिफरेंट मोड्स, बट इफ़ यू फाइंड दैट टू डिस्ट्रैक्टिंग वाइल ड्राइविंग तो देयर आर फिजिकल बटन जिनको आप ऊपर नीचे करके यू कैन एडजस्ट द हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग थ्रू दिस विदाउट हैविंग टू टेक योर आइज़ ऑफ द रोड। जितनी भी आपकी गाड़ी की सेटिंग्स हैं वो भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग है, आप कम ज़्यादा कर ली आपने यहाँ से। देयर आर डिफरेंट कलर्स टू चूज़ फ्रॉम एम्बियंट लाइटिंग की। देन देयर आर दीज मोड्स, देयर आर 5 ड्राइविंग मोड्स, जैसे इंडिविजुअल, एंड यू कैन इंडिविजुअली एडजस्ट द पैरामीटर्स, जिसमें आपकी राइड हाइट होगी, सारे के सारे फीचर्स हो गए। देन व्हेन यू मूव टू द स्पोर्ट मोड द कार इज़ लोअर्ड, पावर जो है वो गाड़ी की फुल आ जाती है। एंड इन एडिशन टू दैट यू विल नोटिस दैट द सीट्स दे हग यू अ लॉट टाइटर। जो इसकी साइड वाइज सपोर्ट्स हैं दे मूव इन, ताकि आपको साइड सपोर्ट मिल जाए, सो दैट इफ़ यू आर ड्राइविंग द कार ऑन अ ट्रैक तो आप यू डोंट मूव अराउंड अ लॉट इन द सीट। टूर के अंदर गाड़ी थोड़ी रेज हो जाती है और जो फीचर्स उसके मज़ीद वापस स्पोर्ट मोड से टूर पे आ जाते हैं। रेंज के अंदर गाड़ी सबसे इकोनॉमिकल मोड में चली जाती है, और इट डज थिंग्स सो दैट द कार कैन हैव द मैक्सिमम रेंज। ऑफ रोड मोड के अंदर जाएँ तो द कार रेजेज इट सेल्फ अप, ताकि आप यू कैन फील द कार गोइंग अप, और जितनी भी डैम्पिंग है गाड़ी की वो शॉक्स सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि आप ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से आराम से गुजर सकें। यू डोंट फील द रफ टेरेन अ लॉट। सेंटर स्क्रीन में गाड़ी की आपको 3D व्यू भी शो हो रहा है। अगर आपका जैसे अब वो मेरा राइट साइड का डोर ओपन है, इट्स शोइंग मी दैट, एंड इफ आई ओपन दिस डोर इट शोज मी दैट दिस डोर इज़ ओपन एज वेल। एक बहुत ही कूल फीचर इसके अंदर ये है कि इफ़ यू टैप ओवर हेयर तो ये जो आपकी जो पैनोरामिक सनरूफ है, यू कैन एडजस्ट द कैपेसिटी ऑफ दिस रूफ। अगर आपने इसको टेंट करना है सो दैट नॉट अ लॉट ऑफ लाइट कम्स थ्रू इट, यू कैन जस्ट एडजस्ट। ये 50% ओपेसिटी के अंदर भी कर सकते हैं, जितनी भी ओपेसिटी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट इट्स नॉट कम्प्लीटली क्लियर। उसके अलावा आप यहाँ से स्पॉइलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्पॉइलर की मल्टीपल पोजीशंस हैं, जैसे ये दिस इज़ द लोअर पोजीशन, दिस इज़ द हायर पोजीशन। This car has 4 LiDARs, 7 8-megapixel cameras, 4 2-megapixel cameras and 12 ultrasonic radars, जो कि एक गाड़ी की ADAS को डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, which is powered by 2 NVIDIA Orion X controllers. The car is voice activated as well. यहाँ आप सारे इंडिविजुअल सीट्स के लिए आपके पास इंडिविजुअल माइक्स हैं, यू कैन यूज़ दोज। यहाँ से माइक जहाँ से आपने ऑन करना है ऑफ करना है, इन केस यू हैव किड्स इन द बैक, यू डोंट वांट देम टू यूज़ देम, तो आप यहाँ से पिछले माइक्स ऑफ कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप सारे माइक्स जो हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन माइक, यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ। अगर सेंटर में देखें तो देयर अपीयर्स टू बी वन वेंट जिसके थ्रू आपको हवा आ रही होती है, एंड दिस देयर इज़ अ लाइन ओवर हेयर जो कि ग्लो कर रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर दैट यू सेलेक्ट इसका कलर चेंज हो जाता है टू शो यू वेदर यू आर ऑन द हीटिंग मोड और इन द कूलिंग मोड। सेंटर में अगर देखें तो देयर इज़ अ वायरलेस चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख के आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे शिफ्टर ही मिलता है। दीज आर ऑल MIM टेक्नोलॉजी बटन्स, जो कि काफ़ी अच्छी फील है, इनकी काफ़ी प्रीमियम फील है। डायमंड कट
इनके जो टेक्सचर है इट्स ऑल डायमंड कट और काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की है लोटस वालों ने टू मेक इट लुक लाइक द वे दे आर और काफ़ी इनकी प्रीमियम फील देने के लिए। द सीट्स आर बकेट सीट्स, हीटेड एंड कूल्ड बोथ। काफ़ी ग्रिपी सीट्स हैं, इनकी जो साइड वाली सपोर्ट्स हैं दे आर वेरी ग्रिपी टू मेक यू फील लाइक while they are very comfortable they also make you feel like you're sitting in a very sporty vehicle। और इस पे जो इस वक्त मटेरियल यूज़ हुआ है इट्स ऑल नापा लेदर, सारे इंटीरियर में वही नापा लेदर कंटिन्यू हो रहा है जितना भी ट्रिम है डैशबोर्ड से डोर ट्रिम तक। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर कलर्स इन द ट्रिम। ये इस वक्त ब्लैक और रेड है। There are 2 more options जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं when you're ordering the vehicle। In addition to these screens, there is a heads up display जो कि सारी vital information आपको वहाँ भी शो कर रहा है। गाड़ी की स्पीड शो हो रही है वहाँ पे, लेन असिस्ट और जितना भी इंटेलिजेंट लेन कंट्रोल स्मार्ट जो फीचर्स हैं वो सारे उसके अंदर शो हो रहे हैं so that you don't have to take your eyes off the road और आप आराम से गाड़ी को ड्राइव करते हुए उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। Instead of conventional handles over here to open the doors, you have buttons over here जिनको आप बस प्रेस करेंगे और डोर जो है वो ओपन हो जाता है। डोर्स जितने भी हैं सारे दे हैव द सॉफ्ट क्लोज फीचर। व्हेन यू सिट इन द रियर यू सी दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, काफ़ी स्पेशियस है पीछे से, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है, पीछे 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ सीट्स, ये वाली सीट्स में दिस इज़ द बेंच टाइप ऑफ सीट। इसके अंदर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जिस तरह फ्रंट पे आपकी बकेट सीट्स हैं यू कैन हैव 2 बकेट सीट्स इन द बैक, वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा है दैट यू ऑफ कोर्स यू हैव टू पे मोर फॉर इट। एडजस्ट वो फुली एडजस्टेबल सीट्स हैं। इसके अंदर आपकी जो बैक है दे आर इलेक्ट्रिक सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। जो सीट है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। सेंटर में आर्म रेस्ट मिलता है, आर्म रेस्ट खोलने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको नीचे अवेलेबल है। अगेन लेग रूम और स्पेस की बात करूँ तो 3 एडल्ट्स बहुत आराम से इस सीट के अंदर पीछे बैठ सकते हैं। सेंटर में आप देखें तो देयर इज़ अ स्क्रीन जहाँ से आप एयर कंडीशनिंग गाड़ी की एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, जितने भी आपके फीचर्स हैं जो कि दैट आर रिलेटेड टू द रियर ऑफ द कार वो आप यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी सीट्स की पोजीशन है। और अगर आप पीछे बैठ के अगर आप फ्रंट सीट अब जैसे राइट साइड पे बैठे हैं, यू नीड मोर स्पेस, तो आप फ्रंट सीट जो है उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट यू हैव मोर स्पेस इन द रियर। पीछे अगर आप देखें तो लाइक इन द फ्रंट यहाँ पे भी आपको डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, देयर इज अ बटन दैट यू प्रेस एंड द डोर ओपन्स। AC के लिए देयर इज अ वेंट इन द सेंटर। In addition to that, there are vents on the sides as well। दोनों पिलर्स के ऊपर आपको वेंट्स मिलेंगे। रियर में बैठ के अगर आप फ्रंट सीट्स को देखें दे आर वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड। इसकी जो बैक है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है। दे आर दीज डिज़ाइन एलिमेंट्स दे आर इन पियानो ब्लैक। जिस तरह आप एक्सटीरियर के पार्ट्स को कार्बन फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं विच आर दी ऑप्शनल एक्स्ट्राज, इंटीरियर के भी जितना भी आपका ट्रिम है जो कि पियानो ब्लैक में इस वक्त आपको मिलेगा दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन फाइबर ऑफ कोर्स फॉर एन एडिशनल फील। हेडलाइनर जितना भी है इट इज़ ऑल इन एल्कंटारा विच इज़ कंटिन्यूड ऑन द पिलर्स एज वेल। नीचे जो है वो नापा लेदर है, ऊपर इट्स एल्कंटारा। सीट्स पिछली भी आपकी नापा लेदर में मिलेगी, अगेन द सेम कलर कॉम्बिनेशन एज द फ्रंट। बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यू वुड एक्सपेक्ट कि आगे काफ़ी स्पेस होगी बट देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस इन द फ्रंट। यहाँ पे इसका चार्जर तो पूरा आ जाता है और 1-2 छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी बट देयर इज स्टिल नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस। The real space can be found in the rear trunk of the car। 688 लीटर्स की ट्रंक है और अगर आप पीछे जो है बकेट सीट्स की ऑप्शन पे जाएं तो द स्पेस इज रिड्यूस टू 610 लीटर्स विच स्टिल इज़ अ लॉट। और जो आपकी जो बेंच टाइप सीट अगर आप उस ऑप्शन के साथ रहें तो द बेंच सीट्स कैन बी फोल्डेड ताकि आपके पास मजीद स्पेस बढ़ जाए बट द सेम कैन नॉट बी डन विद द बकेट सीट्स। एक और अमेजिंग फीचर इसमें यह है कि दैट फीचर हेल्प्स यू पुट योर लगेज इन द कार। अगर आप लगेज ला रहे हैं उठाने में मुश्किल हो रही है आपको तो यू जस्ट प्रेस दिस बटन एंड द कार लोअर्स इटसेल्फ फ्रॉम द बैक। काफ़ी नोटिसेबली लोअर कर लेती है ताकि आपको आराम से लगेज जो है उठाने में आसानी हो जाए एंड यू कैन पुट द लगेज इनसाइड इट एंड वंस यू आर डन यू जस्ट प्रेस दिस बटन द कार कम्स बैक अप। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर पीपल ट्रैवलिंग अ लॉट। सो दिस वाज द लोटस इलेक्ट्रा। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी और ये गाड़ी भी पसंद आई होगी। आई पर्सनली लाइक दिस कार अ लॉट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें मैं कोई और चाइनीज इलेक्ट्रिक कार आपको ला के दिखा रहा हूँ। If you haven't subscribed to Funkari yet, please do so now so you can get all the latest from the channel. And I'll be seeing you in the next episode. Until the next episode, ciao.